ओम शांति। आज 3 फरवरी 2026। हम बाबा की मुरलियों में पतित पावन ये अक्षर सुनते रहते हैं। तो माइंड सेट इस तरह से हमारा होता है, बिलीफ हमारी इस तरह से होती है। हम अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमको लगता है कि हमने जो है कर्ता बन करके किसी को बहुत दुख दिया, तो वो हो गई पतित आत्मा। और कर्ता बन करके हमने किसी को सुख दिया, दान पुण्य किया या कुछ ऐसा अच्छा कर्म किया, तो हम बन गए पावन आत्मा, है ना। पर बाबा की डिक्शनरी जैसे कहें कि वो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे बाबा के कहने का भाव है पतित। पतित अर्थात तुमने जितनी अपने ऊपर पहचानों के चोले पहनकर रखे हैं, तो वो है पतित। और जितने ये चोले उतारते जाते हैं, या इस तरह से हम कहें, जितना हमने कर्तापन का भाव रखा है, उतने हैं हम पतित। और जितना कर्तापन के भाव से मुक्त हो गए हैं, तो वो हैं पावन। तो इस तरह से हमें जो है अलबेला नहीं बनना है कि कुछ भी करते रहें, भाई हम तो करता है ही नहीं। यही जो है काफ़ी सारे जो है वो कलयुग के अंदर कर रहे हैं कि भाई हम तो कुछ करने वाले नहीं। नहीं, लेकिन एक अटेंशन जो है अपनी सत्यता की तरफ हमारा हो, कि हम जो है वो बाबा के समान आत्मा है, जो कि सुख शांति से भरपूर है। कहीं न कहीं जो है अपना जो है वो एक कंट्रोलिंग पावर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अटेंशन उसके ऊपर देना है कि ना, हमें ये कार्य नहीं करना है। अगर हमने वो कंट्रोलिंग किया तो फिर वो ज़बरदस्ती हो जाती है। लेकिन नहीं, ये मेरा सत्य है ही नहीं, वो रुक जाना होता है वहाँ पे। तो हम पावन बनते जाएँगे, अर्थात उस हम अपने ऊपर चढ़ाए हुए आवरणों से जो है जितने-जितने हम मुक्त होते जाते हैं, तो वो हम पावन बनते जाते हैं। इसके लिए ही जो है वो बाबा का ज्ञान है, ड्रामा का ज्ञान है, कि बाबा ही एक सत्य है। इसी तरह से आत्मा ही जो है वो एक सत्य है। उसके अलावा मन के अंदर जो भी जो है वो संकल्प आ रहे हैं, कुछ करने के आ रहे हैं, अर्थात कि कुछ गलत करने के आ रहे हैं, या कुछ भी एक ईगो बन जाता है हमारा कि मैं निमित्त हूँ, मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, वो सब हटा करके सिर्फ अपनी सत्यता में और पूरा पूरा बाबा को समर्पण कर देने का है कि बाबा जो भी है अच्छा करवा रहे हो, तो वो आपका शुक्रिया कि आप इस देह इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो है ये कराते। तो बीच में से ये जब करता हट जाता है, तो हो ही नहीं सकता कि उससे कोई गलत कार्य होता हो। अपना बुद्धि, क्योंकि बाबा कहते हैं ये बुद्धि योग है, तो अपना बुद्धि का योग जितना जितना हम बाबा के साथ रखेंगे, अपनी जो है बीच की मान्यताएं, बाबा के और स्वयं के बीच की मान्यताओं को हटाते जाएंगे, तो हम पावन आत्मा बन जाएंगे। अगर वही हम समझेंगे कि मेरे साथ बुरा हुआ, मुझे कोई गलत कह रहा है, मैं क्यों ऐसा करूं, है ना, तो वो हो जाता है पतित बनना। जितना जितना मैं, इसीलिए बाबा ने जो है रविवार को भी कहा कि जब भी मैं याद आए, तो मैं कौन याद आए, आत्मा। जब ये रीना ही बीच में से हट गई, तो क्या हो जाएगा, वो बाबा फिर जो है वो उससे जो भी कार्य करवाना होगा वो करवाते रहेंगे। तो वो हो जाते हैं हम पावन बनना। बाकी अगर कर्तापन का भाव ऐसे बुद्धि में रख करके चलें कि हाँ मेरे द्वारा ऐसा हो गया, मैंने ऐसा किया, हाँ पूरा पूरा अटेंशन रखना है। कर्म करने से पहले जो है हम उसके ऊपर अटेंशन रख सकते हैं, है ना। और रखना ही है, रख सकते हैं क्या, रखना ही है। अगर उसके बाद भी अगर कुछ हो जाता है, 100% अपना अटेंशन दिया, और उसके बाद भी जो है ना, हो जाता है कुछ ऐसा, लेकिन अंदर की स्मृति हमारी जो है वो आत्मिक रहती है, तो उसकी इंटेंसिटी धीरे 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 कम हो जाती है, कम होती जाती है। और फिर जो है बहुत ही जल्दी ऐसा होता है कि हम हमारे द्वारा जो है कोई ऐसा क्रोध का भी काम नहीं होता है, लोभ का भी नहीं होता है, लेकिन जब तक होता है तब तक हमें अटेंशन देना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कभी भी थकना नहीं है इस पुरुषार्थ में।